कार्यक्रम में पहुंचा बंदर। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चंचल बंदर रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत समझदार था, लेकिन उसे लोगों की हरकतें देखकर मजे लेने की आदत थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। गांव के सब लोग वहां इकट्ठे हुए। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब सजे धजे पहुंचे। वहाँ गाना बजाना, नाच और मिठाई का इंतजाम था। मोती दूर से पेड़ से ये सब देख रहा था। उसे भी मन हुआ कि चलो देखकर आते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही वो मंच के पास पहुंचा, लोगों ने उसे देखकर शोर मचा दिया। अरे बंदर आ गया, पकड़ो पकड़ो। मोती डर गया, लेकिन फिर शरारती मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ गया। वहाँ उसने माइक पकड़ लिया और बोलने लगा, ओ ओ ओ आ। सब बच्चे हंसने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो कोई उसे भगाने दौड़ा। एक आदमी ने झाड़ू उठाई तो मोती डरकर दौड़ा और मिठाई के डिब्बे ने कूद गया। वहां से उसने एक लड्डू उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से मजे से खाने लगा। लोग पहले तो नाराज हुए, पर फिर सब हंसने लगे, क्योंकि उस दिन के कार्यक्रम की सबसे मजेदार बात वही बंदर बन गया। आखिर में गांव के प्रधान बोले, अरे भाई, मोती ने तो आज का कार्यक्रम और भी यादगार बना दिया। मोती ने जैसे समझ लिया और अपनी पूंछ हिलाते हुए मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैं भी इस गांव का हिस्सा हूँ। कार्यक्रम में पहुंचा बंदर। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चंचल बंदर रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत समझदार था, लेकिन उसे लोगों की हरकतें देखकर मजे लेने की आदत थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। गांव के सब लोग वहां इकट्ठे हुए। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब सजे धजे पहुंचे। वहां गाना बजाना, नाच और मिठाई का इंतजाम था। मोती दूर से पेड़ से ये सब देख रहा था। उसे भी मन हुआ कि चलो देखकर आते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही वो मंच के पास पहुंचा, लोगों ने उसे देखकर शोर मचा दिया। अरे बंदर आ गया, पकड़ो पकड़ो। मोती डर गया, लेकिन फिर शरारती मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ गया। वहां उसने माइक पकड़ लिया और बोलने लगा, ओ ओ ओ आ। सब बच्चे हंसने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो कोई उसे भगाने दौड़ा। एक आदमी ने झाड़ू उठाई तो मोती डरकर दौड़ा और मिठाई के डिब्बे ने कूद गया। वहां से उसने एक लड्डू उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से मजे से खाने लगा। लोग पहले तो नाराज हुए, पर फिर सब हंसने लगे, क्योंकि उस दिन के कार्यक्रम की सबसे मजेदार बात वही बंदर बन गया। आखिर में गांव के प्रधान बोले, अरे भाई, मोती ने तो आज का कार्यक्रम और भी यादगार बना दिया। मोती ने जैसे समझ लिया और अपनी पूंछ हिलाते हुए मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैं भी इस गांव का हिस्सा हूँ। कहानी दयालु बंदर की मिसाल। एक बार की बात है, घने जंगल में मोंटू नाम का एक बंदर रहता था। मोंटू बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए ज्यादा फल नहीं होते थे, न कोई सुंदर पेड़ उसका घर था। फिर भी मोंटू का दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। पेड़ों पर फल नहीं लगे, नदियां सूख गईं और कई जानवर भूखे प्यासे होने लगे। सभी अपने अपने लिए कुछ न कुछ बचाने में लगे थे, लेकिन मोंटू ने जो थोड़ा बहुत उसके पास था वो दूसरों में बांटना शुरू कर दिया। कभी वो अपने पेड़ से तोड़े 2 केले किसी भूखे हिरण को दे देता, कभी प्यासे चिड़ियों के लिए पत्तों में पानी जमा कर देता। एक बार एक छोटा खरगोश कांटे में फंस गया। सारे जानवर डर रहे थे, कोई पास नहीं गया, लेकिन मोंटू ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाया और कांटा निकाल दिया। भले ही उसके हाथ में चोट लग गई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे जंगल में बारिश आई, पेड़ हरे हो गए, सभी जानवर फिर से खुश रहने लगे। अब सबको एहसास हुआ कि जब बुरा समय था तो मोंटू ही था जिसने सबकी मदद की थी। जंगल के राजा शेर ने मोंटू को बुलाकर कहा, तू गरीब जरूर है मोंटू, पर दिल से तू सबसे अमीर है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर मोंटू को दयालु बंदर कहने लगे और मोंटू हमेशा मुस्कुराते हुए कहता था, जिसके पास देने वाला दिल हो वो कभी गरीब नहीं होता।
कार्यक्रम में पहुंचा बंदर। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चंचल बंदर रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत समझदार था, लेकिन उसे लोगों की हरकतें देखकर मजे लेने की आदत थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। गांव के सब लोग वहां इकट्ठे हुए। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब सजे धजे पहुंचे। वहां गाना बजाना, नाच और मिठाई का इंतजाम था। मोती दूर से पेड़ से ये सब देख रहा था। उसे भी मन हुआ कि चलो देखकर आते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही वो मंच के पास पहुंचा, लोगों ने उसे देखकर शोर मचा दिया। अरे बंदर आ गया, पकड़ो पकड़ो। मोती डर गया, लेकिन फिर शरारती मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ गया। वहां उसने माइक पकड़ लिया और बोलने लगा, ओ ओ ओ आ आ आ। सब बच्चे हंसने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो कोई उसे भगाने दौड़ा। एक आदमी ने झाड़ू उठाई तो मोती डरकर दौड़ा और मिठाई के डिब्बे में कूद गया। वहां से उसने एक लड्डू उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से मजे से खाने लगा। लोग पहले तो नाराज हुए, पर फिर सब हंसने लगे, क्योंकि उस दिन के कार्यक्रम की सबसे मजेदार बात वही बंदर बन गया। आखिर में गांव के प्रधान बोले, अरे भाई, मोती ने तो आज का कार्यक्रम और भी यादगार बना दिया। मोती ने जैसे समझ लिया और अपनी पूंछ हिलाते हुए मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैं भी इस गांव का हिस्सा हूँ।
थोड़ा बहुत उसके पास था वो दूसरों में बांटना शुरू कर दिया। कभी वो अपने पेड़ से तोड़े 2 केले किसी भूखे हिरण को दे देता, कभी प्यासे चिड़ियों के लिए पत्तों में पानी जमा कर देता। एक बार एक छोटा खरगोश कांटे में फंस गया। सारे जानवर डर रहे थे, कोई पास नहीं गया, लेकिन मोंटू ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाया और कांटा निकाल दिया। भले ही उसके हाथ में चोट लग गई। दिन बीतते गए, धीरे धीरे जंगल में बारिश आई, पेड़ हरे हो गए, सभी जानवर फिर से खुश रहने लगे। अब सबको एहसास हुआ कि जब बुरा समय था तो मोंटू ही था जिसने सबकी मदद की थी। जंगल के राजा शेर ने मोंटू को बुलाकर कहा, तू गरीब जरूर है मोंटू, पर दिल से तू सबसे अमीर है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर मोंटू को दयालु बंदर कहने लगे और मोंटू हमेशा मुस्कुराते हुए कहता था, जिसके पास देने वाला दिल हो वो कभी गरीब नहीं होता।